एक्सरसाइज 5.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है। ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है। जो इसमें आखिर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट हैं बाकी जो हमने 5.1 के अंदर किया हुआ। अब बेसिकली ये जो इसका सही पैटर्न तो ऐसे होना चाहिए था कि पहले जिस तरह ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 5 है, उसके अंदर उन्होंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता लेके ग्रेजुअली वो लेके गए हैं इस मैक्सिमाइज फंक्शंस तक। पहले एक क्वेश्चन आता होता है, अगर आप सेकंड ईयर की बुक देखें उसके अंदर ना चैप्टर 5 है, उसके अंदर पहले एक क्वेश्चन आता है कि कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 इस बुक की डायरेक्टली उन्होंने कहा हुआ है कि आप शेडेड रीजन करें और उसके बाद डायरेक्ट अब ये आ गया मैक्सिमाइज का, तो एक कॉर्नर पॉइंट्स वाला ना टॉपिक वो रह गया जो इस बुक के अंदर मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक प्री रेक्विजिट है कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही हम कॉर्नर पॉइंट्स को भी सीखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, और साथ में हम उसको मैक्सिमाइज वगैरह करेंगे। क्योंकि जब आपके पास वो शेडेड रीजन बनता है, तो वो जो शेडेड रीजन होता है बेसिकली वो एक ख़ास पॉइंट्स के अंदर होगा। वो 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर होगा। तो हमें वो कॉर्नर पॉइंट्स अमूमन 3 मिल जाते होते हैं और एक आपको फाइंड करना पड़ता है। तो और वो वाली वैल्यूज़ आपको बेसिकली एक्स और वाई के अंदर पुट करनी होती है और देखना होता है कि किस वैल्यू से, किस एक्स वाई की वैल्यू से आपका मैक्सिमम फंक्शन आ रहा है। तो स्टार्टिंग वाला जो काम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू -8। पहला पॉइंट क्या बन गया, -8 0। एक्स अगर आप 0 कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू 4 होगी और आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0 4। अब टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। पुट x एंड y बोथ इक्वल टू 0। तो x और y दोनों की वैल्यूज को अगर आप 0 कर दें तो 0 लेस देन 8 हो जाएगा। तो जब 0 लेस देन 8 है तो वाकई में 0 लेस देन 8 ही होता है, तो ये आपके पास ट्रू केस हो गया। इसी तरह अब ये जो मैंने काम किया ये 5.1 के अंदर सारा हमने किया हुआ है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मैंने क्या किया, ये आपको अंडरस्टूड होगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके भी आपको दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, ये y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ से 4 0 आपके पास पहला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 कर दें तो -y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 0 -4, सेकंड पॉइंट मिल गया आपको। अब टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को 0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन 4 हो जाएगा यहाँ, जो कि वाकई ट्रू केस है। अब दोनों केसेस आपके ट्रू रहे हैं। अब आखिरी चीज ये दो चीजें रह गई, इसको मैं अभी थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज कैसे जा रही है, -8 और 4। तो पीछे की तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी कि -8 और 4 इस साइड पे, 1 2 3 4, और पीछे -8 1 2 3
4 5 6 7 8, ये -8 वाली है। और इस साइड पे ये आपका ओरिजिन है। और y की भी देख लेते हैं कैसी वैल्यूज हैं। 4 है और -4 है, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं हम। -8 और 0 4। -8 आपका इधर आ गया, और दूसरा पॉइंट है 0 4, यानी कि y का 4। ये इसको मिला लेते हैं ऐसे। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसके ऊपर लिख दें 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। क्योंकि आपके पास ये कलर्स तो नहीं होंगे, आप तो एक पेन से या बॉल पॉइंट से जो जिससे भी बना रहे हैं उससे बना रहे होंगे ये। तो उस वजह से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद 4 0 और 0 -4, 4 0। ये आपके पास हो गया 4 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -4, वो इधर है। अब इनको मिला लें। और ये जो मैंने अभी काम किया है कि जहां मैंने इंटरसेक्ट करवाया इन दोनों लाइंस को, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब मैं आपको वो पॉइंट समझाता हूँ कि ये जो दो लिखी हुई हैं चीज़ें, इसका क्या मतलब है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हमने अंधाधुंध एक तरह से ना, जो भी आपको एरिया मिल गया बीच वाला, वो सारा आपने मार्क कर दिया था। अब जैसे देखें, दोनों केसेस ट्रू हैं, तो इसकी शेडिंग कैसे होनी चाहिए, जो आपके जहन में आ रहा होगा, ये सारी। क्योंकि ग्रीन लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन ऊपर की तरफ जाएगी और रेड लाइन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन नीचे की तरफ आएगी, तो ये शेडिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली अगर आप जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उस तरह अगर किया जाए। लेकिन यहाँ एक मसला है कि यहाँ इन्होंने कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं मजीद। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं अगर आपको समझाऊं, तो आपके पास कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आपके पास x है, ये आपके पास x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। y डैश यानी कि ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। अब इस जगह पे अगर आपकी कोई भी वैल्यूज, कोई भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो रहे हैं, उसका मतलब है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसके अंदर x की वैल्यू तो नेगेटिव होती है लेकिन y की पॉजिटिव होती है। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट ये आ जाता है, इसमें x की भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव। और ये आपका फोर्थ है, x की पॉजिटिव, y की नेगेटिव। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा हुआ है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव किधर है आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपने अपना जो भी शेडिंग करनी है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तक महदूद रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस वजह से ये वाली जो शेडिंग है ये सही नहीं हुई। शेडिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम से, ताकि आपकी जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस तक वो शेडिंग महदूद रहे। और जाहिर सी बात है, इन दो लाइंस के दरमियान तो रहेगी रहेगी। क्योंकि यहाँ से नीचे जाएगी तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ अगर आप ले जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हमें चाहिए एक्स की भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव। सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इस इक्वेशन का नाम लिखना भूल गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि इस शेडेड रीजन में अब कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो उसके वर्टिसेस हैं। जिस तरह एक ये ग्रीन वाला,
ये ब्लैक वाला जो ओरिजिन है, ये रेड वाला, और एक ये ब्लैक वाला। अब आपको इन तीन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स, इनका आपको पता है वैल्यूज क्या है? ये आपके पास 4 0 है, ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास 0 4 है। लेकिन मसला किस वैल्यू का है? ये वाली। ये अब आपको नहीं पता, तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स और उनके लिखते नाम। पहले ओरिजिन 0 0, फिर आपके पास ये ग्रीन वाला 4 0, फिर ये आपके पास रेड वाला 0 4, अब जो फोर्थ रह गया है, जो अभी ऊपर आपको दिखाया था ये वाला, अब ये बन कैसे रहा है? कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है रेड लाइन और ग्रीन लाइन के इंटरसेक्शन से। और जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइंस, उसको निकालने के लिए आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करें, तो आपके पास वो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। सो वी शैल फाइंड द लास्ट कॉर्नर पॉइंट by solving those two equations. और वो बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करना इतना मसले की बात नहीं है। एक है आपके पास 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और दूसरी आपके पास क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप इसमें यहाँ से वैल्यू निकाल लें x की, तो क्या हो जाएगी? 4 प्लस वाई। ये जो x की वैल्यू है इसको इधर पुट कर दें। अगर थोड़ा सलीके से करना है तो इसको ये नाम दे दें, और इसको आप बाद में लिख दें पुट इन 1। तो उसके अंदर आपने वैल्यू पुट की 2y माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 उधर चला जाएगा, तो 8 प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 12। अब एक y की वैल्यू आ गई है, तो अब आप दोबारा से जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको a का नाम दे दें, इसके अंदर पुट कर दें। Put this value back in A. X is equal to 4 plus y. Y की वैल्यू 12, ये आपके पास हो गया 16। तो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या बना? 16 12। पहले हम x की वैल्यू, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। अब आपके पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स मौजूद हैं, 0 0 4 0 0 4 और 16 12। अब आपने बारी बारी ये चारों पॉइंट्स इस मेन फंक्शन के अंदर डालने हैं। इसको मैं इधर कर रहा हूँ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करें जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 0 0, उसके बाद 4 0, ये तो 0 हो जाएगा, 4 2 जार 8, उसके बाद 0 4, अब ये 0 हो जाएगा, 5 4 जार 20, और आखिरी जो था वो आपके पास क्या था? 16 12।
16 to 32, 512, 60, तो आपके पास 92 वैल्यू आ जाएगी। और इसमें देखना यही होता है कि जब आपने चारों कॉर्नर पॉइंट्स डालने हैं तो डालने के बाद आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू किस कोऑर्डिनेट से आ रही है और वैल्यू क्या है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें ये आंसर आ जाएंगी। एक तो ये कि 16 और 12 से आंसर आया, और दूसरा ये कि आपका 92 आंसर है। तो इसने इस कोऑर्डिनेट 16 12 ने आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज किया, और वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू क्या है आपके पास, 92 है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो ये ऐसे होना है।